गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन भाग्य जैसे उससे रूठा हुआ था। वह खेत में पसीना बहाता, लेकिन फसल कभी सूख जाती तो कभी बारिश उसे तबाह कर देती। रामू की पत्नी सीता हमेशा कहती, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता रामू, तुम बस अपना कर्म करते चलो। रामू बस मुस्कुरा देता, लेकिन वह हमेशा सोचता, क्या सच में भाग्य इतना बलवान है कि मेहनत को भी हरा दे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक साधु बाबा आए हैं जो लोगों का भविष्य बताते हैं। गांव के लोग उत्सुक हो उठे। कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान था, कोई अपने व्यापार को लेकर। रामू भी चुपचाप उस भीड़ में जाकर बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो बाबा ने उसकी हथेली को देखा, कुछ देर आंखें बंद की और बोले, तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है, तुम्हें जीवन में कभी समृद्धि नहीं मिलेगी। मेहनत करते रहोगे लेकिन फल बहुत कम मिलेगा। रामू का दिल टूट गया, जैसे किसी ने उसके जीवन की आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। वह चुपचाप घर लौट आया। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। अगली सुबह उसने एक फैसला किया, अगर भाग्य ने मेरे लिए कुछ नहीं लिखा तो मैं खुद अपने भाग्य को लिखूंगा। अगले दिन से रामू ने अपने खेत के साथ साथ गांव के दूसरे कामों में भी हाथ बटाना शुरू किया। वह गांव के स्कूल में झाड़ू लगाने लगा और जो भी छोटा मोटा काम मिलता कर लेता। दिन भर मेहनत करता और रात को अपने खेत की चिंता करता। धीरे धीरे लोगों ने रामू की मेहनत और लगन को पहचाना। गांव का सरपंच उससे बहुत खुश हुआ और पंचायत के छोटे छोटे काम उसे सौंपने लगा। रामू ने हर काम पूरी ईमानदारी से किया। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया। उसने देखा कि गांव की सफाई बहुत अच्छी है, खेतों की हालत सुधर रही है और लोग खुश हैं। उसने पूछा, कौन करता है ये सब? सबने रामू की तरफ इशारा किया। अधिकारी ने रामू से बात की। उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित होकर उसने रामू को गांव विकास समिति का सदस्य बना दिया। अब रामू न केवल अपने खेत की देखभाल करता बल्कि गांव के विकास की योजनाओं में भी भाग लेने लगा। सरकारी योजनाएं, अनुदान, खेती के नए तरीके, रामू ने सब सीखना शुरू किया और गांव वालों को भी सिखाने लगा। कुछ सालों में ही रामू का खेत लहलहाने लगा। उसने अपने खेत में बागवानी शुरू की। उसका खेत अब उदाहरण बन गया। जिस बाबा ने कहा था कि रामू को कभी समृद्धि नहीं मिलेगी, वह एक दिन फिर गांव आया। इस बार जब उसने रामू को देखा तो हैरान रह गया। रामू, तुम तो भाग्य के विपरीत चल पड़े, कैसे किया ये सब? बाबा, आपने कहा था कि मेरे भाग्य में समृद्धि नहीं है।